बकरियाँ या बकरे मिट्टी खाते हैं, कपड़े खाते हैं, शापर खाते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो जो खुरलियाँ होती हैं उनको ही काटते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, ये लकड़ ही खा लें। अब कुछ दोस्त कहते हैं जी हम डालडा घी दे रहे हैं तो मिनरल्स देने की क्या ज़रूरत है, या हम डीसीपी पाउडर दे रहे हैं तो मिनरल्स देने की क्या ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। सबसे पहले जी ये आप एक वॉइस मैसेज सुन लें, उसके बाद हम बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब की हाल है? ठीक हो डॉक्टर साहब, जेडे तुहां टीके दसे हैं ना वो लाए ने ते माशाल्लाह रिकवर हो गए ने, जानवर खान पीन लग पे ने ते सिर्फ जेड़ा बड़ा बकरा है ना वो थोड़ा जिहा खुराक घट खांदा है ये ते ना मिट्टी बड़ी कंधा बड़ियां चढ़दा है। जी, केस आपको समझ आ चुका होगा आप आज की हमारे डिस्कशन का कि बकरियाँ या बकरे मिट्टी खाते हैं, कपड़े खाते हैं, शापर खाते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो जो खुरलियाँ होती हैं उनको ही काटते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, ये लकड़ ही खा लें। तो ये केस क्यों आते हैं? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो इसके ड्रॉबैक्स क्या आएंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि ये केस क्यों आता है। ये केस आता है जी जानवर शापर खा रहा है, थैले खा रहा है, कपड़े खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। ये मोस्टली मिनरल्स की वजह से, मिट्टी खाना डिवर्मिंग की वजह से भी आ सकता है। हम इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे वो डिवर्मिंग के अकॉर्डिंग होगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तमाम बीमारियाँ और उनके ट्रीटमेंट सीखने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक पे कि मिट्टी डिवर्मिंग की वजह से भी खा सकते हैं, मगर मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें मिनरल्स की कमी की वजह से। ये चारों केसेस, शापर खाना, कपड़े खाना, मिट्टी खाना, खुरलियाँ खाना, ये मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। अब मिनरल्स क्या हैं जी? अब कुछ दोस्त कहते हैं जी हम डालडा घी दे रहे हैं तो मिनरल्स देने की क्या ज़रूरत है, या हम डीसीपी पाउडर दे रहे हैं तो मिनरल्स देने की क्या ज़रूरत है। याद रखिएगा, मिनरल्स को अगर हम आम ज़ुबान में देख लें कि मिनरल्स क्या चीज़ है, तो मिनरल को नमकियात कहते हैं, यानी कि तमाम नमकियात जो जानवर को चाहिए उनके मुरक्कब को मिनरल कहते हैं। ये हम एक आम सी ज़ुबान में मिनरल की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो अब नमकियात कम है, हम डालडा घी दे रहे हैं तो डालडे घी ने, इवन देसी घी ने भी जानवर की मुकम्मल नमकियात जो हैं जिस्म की, जिसकी उसको ज़रूरत है, वो पूरी नहीं करके देनी है। इसके लिए हमको कुछ ऐसा नमकियात का मुरक्कब चाहिए होगा जो एक मुकम्मल खुराक हो, जो एक मुकम्मल ऐसा मुरक्कब हो जो नमकियात की तमाम कमी को पूरा कर सके। इसके लिए हम आते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स मार्केट में बहुत सारे हैं जी, वाइट गोल्ड का आ रहा है, एलएस का आ रहा है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, मगर आज मैं आपको एक ऐसा मिनरल बताऊंगा जो रेट थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी मिनरल से, मगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है उसका। इससे पहले याद रखिएगा, अगर आपने अपने जानवरों की खुरलियों में नमक रखा हुआ है या कि नमक बांधा हुआ है, इस तरह जिस तरह आपको ये तस्वीर वीडियो में नज़र आ रही है, तो आपको मिनरल्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जानवर की मोस्टली नमकियात जो हैं वो इसी नमक से पूरी होती रहती हैं। उसके जिस्म की नमक चाटेगा, पानी ज़्यादा पिएगा, नमक चाटेगा, बाकी नमकियात उसकी पूरी होती रहेंगी, खाना पीना उसका अच्छा रहेगा, तो नमकियात की कमी कम होगी। नमक नहीं है तो पहले, सबसे पहले आपने ये करना है कि बकरियों की खुरलियों में रखें तो ठीक है, वरना इस तरह बांध दें जिस तरह आपको बांधा हुआ नज़र आ रहा है। अब जानवर अगर आपका शापर या थैले या खुरलियाँ खा रहा है या मिट्टी खा रहा है, तो जब तक आप मिनरल दे रहे हैं तब तक आपने उसका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर किसी जानवर ने शापर खा लिया आपके, तो वो बचेगा नहीं, वो एक्सपायर होगा। आप ऑपरेट करवा लें तो भी उसके 70% चांसेस एक्सपायरी के होते हैं, 30% चांसेस होते हैं कि ये सर्वाइव कर जाएगा। तो अब मिनरल की कमी की वजह से जानवर ने शापर खा लिया तो जानवर आपका ख़त्म। इसलिए बेहतर है कि मिनरल्स देते रहें। अब मिनरल देना किस तरह है जी, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, और मिनरल कितनी मिकदार में डेली बेसिस पे देना है इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। मिनरल आपने देना है जी, आप दलिए में मिक्स करके दे लें, आप किसी वनडे में डाल के दे लें, तो जानवर शौक से वो भी खा लेगा और साथ में मिनरल भी खाया जाएगा। उसके बाद मिनरल देना कितना है, हर कंपनी की अपनी अलग फार्मूलेशन है, हर कंपनी की अपनी अलग डोज है।
तो आपने मिनरल जो आप पैकेट लेंगे या आप बैग लेंगे, अगर आपके पास कम जानवर हैं तो आप पैकेट ले लें, अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो आप बड़ा बैग ले सकते हैं। तो उसके ऊपर एक ग्राफ बना हुआ होगा, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ होगा कि ये विटामिन है, ये विटामिन है, ये विटामिन है इसमें, और एंड में उन्होंने एक टेबल बना के टोटल आपको डिटेल बता रखी होगी कि भेड़, बकरी और हरन के लिए इतनी मिकदार, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह के लिए इतनी मिकदार। तो आपने उस हिसाब से खिलाना है जानवर को। अब हम आ जाते हैं जी मिनरल कौन सा खिलाना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा मिनरल सबसे अच्छा है। और ये मिनरल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसमें दो ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जो कि बाकी मिनरल्स जितनी भी कंपनी के हैं उनमें कम होती हैं। तो आपको मिनरल दिखाते हैं जी। ये कंपनी जी बोविटा मैक्स। अब इसका मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मिनरल, ये बात समझ लें। ये मैंने लिया था 25 किलो वाला बैग। ये 1 किलो की पैकिंग में भी आता है। अगर आप 1 केजी की पैकिंग में लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 1000 रुपये का 1 किलो। और अगर आप 25 केजी में लेते हैं तो फिर आपको ये ऑलमोस्ट 550-600 रुपये पर केजी पड़ेगा। अगर तो आपके पास है 30 से 35 जानवर, फिर आपने बड़ा बैग लेना है, अच्छी खासी बचत है। अगर आपके पास 2-3 जानवर हैं तो फिर आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप 3 से 4 फार्मर मिल जाएं और ये बैग बाय कर लें, और जिसको जितना चाहता है उतना आप इसका वज़न करके हर फार्मर अपना अलग अलग कर ले तो सभी की बचत हो जाएगी। तो अब हम आते हैं मेन बात पे कि बोविटा मैक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मिनरल लेना है। क्योंकि मैं उल्टी साइड पे ठहरा हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पढ़ के बता दूँ। ये देखें जी, टॉक्सिन बाइंडर एंड यीस्ट एडिड, ठीक है, बस यहाँ तक रहे हैं। आगे विटामिन मिनरल ये तो हर किसी में होते ही होते हैं। यानी कि इसमें आपको यहाँ पे आए, आपको मैं एक दफ़ा पहले मिनरल की लिस्ट भी दिखा दूँ। ये देखें, ये E1, E2, E3 ये सारा कुछ इसमें, ये ग्राफ आपको मोबाइल पे नज़र नहीं आएगा, मगर जब आप मिनरल ये लेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें टॉक्सिन बाइंडर है। टॉक्सिन बाइंडर किस लिए होता है जी? बकरियों के थन छोटे बड़े हो रहे हैं तो टॉक्सिन की वजह से हो रहे हैं। टॉक्सिन जानवर की डाइट में आ जाता है और उसकी वजह से वो टॉक्सिन असर कर जाता है थनों पे। अगर हम ये वाला मिनरल देते हैं तो टॉक्सिन बाइंडर इसमें ऑलरेडी एडिड है, हमको टॉक्सिन बाइंडर देने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। यीस्ट देते हैं, यीस्ट क्या करेगा जी? यीस्ट जानवर की भूख बढ़ाता है। जानवर के मैदे के जितने भी फ़ाल हैं उनकी दुरुस्तगी के लिए हम यीस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ये मिनरल बोविटा मैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ना यीस्ट पे पैसे लगाने की ज़रूरत है, ना हमें टॉक्सिन बाइंडर पे पैसे लगाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ यही एक मिनरल देंगे और इसी के साथ हमारा काम जो है वो सीधा हो सकता है। अब ये बात हो गई। अब मैं आपको लगे हाथों ये भी दिखा दूं कि नमक अगर आपने बांधना है बाड़ों में, क्योंकि खुरलियों में नमक रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो बाड़ों में नमक किस तरह बांधना है उसका क्या तरीक़ाकार है, आए वो भी देख लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं बकरियों वाली बाड़ी में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नमक। ये देखें, रात क्योंकि आंधी काफ़ी चलती रही है तो नमक के ऊपर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा डली हुई है। आपने करना क्या है जी, नमक का कोई भी बड़ा सारा ढेला लेना है, उसमें आपने ड्रिल के ज़रिए आर पार सुराख करवा लेना है। ये देखें जिस तरह ये सुराख हुआ है। सुराख करवाने के बाद इसमें से आपने एक अदद रस्सी गुजारनी है। रस्सी गुजार के नीचे इसे 3 से 4 गिरा लगा देनी है। जिस तरह हम यहाँ पे ऊपर हमारा सोलर पैनल है उसके साथ बांधा हुआ है, आप ये नीचे गिरा लगा देंगे ताकि नमक यहाँ से निकले नहीं। और आपने ये देख लेना है कि इसको बांधना इस हिसाब से है कि आपके सभी जानवरों का मुंह पहुँचता रहे। तो इस तरह नमक लटकाना है आपने। खुरलियों में अगर रखेंगे तो चारा नीचे आएगा, जानवर चारा खाने में भी दुश्वारी होगी और नमक तक सभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आपने ये तरीक़ेकार इख्तियार करने हैं। इससे जानवर आपके मिट्टी खाना या शापर वगैरह खाना वैसे ही कम रखेंगे और आपको मिनरल देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। हमारे साथ किसी भी इशू को लेकर कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह कांटेक्ट में आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स नहीं मिल जाते हैं। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह
नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।